कम से कम तुम रोते हुए डरपोकों से ज्यादा हिम्मत रखते हो, लेकिन एक कॉमन बोन ही रहती है। क्या हुआ अगर मैं कॉमन बोन हूं तो? आज मैं हर एक कॉमन बोन की तरफ से लड़ रहा हूं, उनकी इज्जत के लिए। स्पिरिट बोन्स 4 लेवल में बटी हुई है। पहला दर्जा स्वर्गीय स्पिरिट बोन, दूसरा सुनहरा स्पिरिट बोन, तीसरा रहस्यमयी स्पिरिट बोन, चौथा सफेद स्पिरिट बोन। मैथ्यू, अब तुम्हारा मॉर्टल से रिश्ता खत्म। आज से तुम हमारे साथ अमरत्व का रास्ता चुनो। मैथ्यू नॉक्स, आगे ड्रैगन गेट हॉल है, पहले अपनी स्पिरिट बोन टेस्ट करो। हाँ, पहाड़ के नीचे लोग बहुत बुरे हैं, मैं अब किसी को तुम्हें रुलाने नहीं दूंगी। पुरानी बातों पर मत अटको। स्पिरिट बोन मॉन्यूमेंट ने तुम्हें चुना है तो तुम इतने भी बुरे नहीं हो। मैथ्यू नॉक्स, घबराओ मत, बस एल्डर की बात याद रखना। सुनहरी स्पिरिट बोन का बिजली वाला वेरिएंट जेड फ्लावर सेक्ट में लगभग 600 सालों से नहीं आया। बेकी भी मॉन्यूमेंट से चुनकर आई है। सही कहा। तुम्हारा नाम? फ्लोरा वेस्ट। अगला। अग्नि तत्व सुनहरे स्पिरिट बोन। हमारा हाई क्रेस्ट वाकई किस्मत वाला है। अगली चुनाव में जीत हमारी पक्की है। तुम्हारा नाम? मैं होराइजन किंगडम का 9वां राजकुमार, मेरा नाम हेनरी येल है। बचपन से मैं। बस। अगला। मैथ्यू, ये गोली खाते ही तुम्हारी एक स्पिरिट बोन तुरंत बन जाएगी। बस किसी को पता न चले कि तुम व्हाइट बोन हो, वरना तुम्हारी आत्मा और यादें छीन जाएगी। अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो जाओ, सबका वक्त जाया मत करो। लियो वेड, अपने लोगों को संभालो। गलत तो नहीं कह रहा वो। पहाड़ के नीचे से उठा हुआ कचरा अगर सफेद बोन निकला तो और मजा आएगा। मैं सेरेनिटी रेल्म के शिखर पर हूँ। सब लोग चुप हो जाओ। ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं। ये तो सेल्फ स्पिरिचुअल बोन, जिसे लोग नकली स्पिरिट बोन कहते हैं, पूरी तरह एक आम आदमी जैसा। वैसे भी ऐसा कचरा हाई क्रेस्ट कभी नहीं ले सकता। मैथ्यू, व्हाइट बोन वाले बहुत देखे हैं मैंने, पूरी जिंदगी एक कदम आगे नहीं बढ़ना चाहते। सेक्ट में व्हाइट बोन को रिसोर्सेज भी नहीं मिलते। एक सादगी भरी जिंदगी जीना ही शायद आजादी है। मैं आप सबके साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकता। मैथ्यू। बच्चे, व्हाइट बोन वाले को हेप्टाक्रेस्ट का डिसाइपल नहीं बनाया जाता। तुम या तो पहाड़ के नीचे 3 साल ट्रेनिंग करो, या फिर हेप्टाक्रेस्ट का सिलेक्शन दो, या फिर अभी चले जाओ। अगर मैं खुद को साबित कर पाऊं तो क्या मैं हेप्टाक्रेस्ट में शामिल हो सकता हूं? मैं वादा करता हूं, हेप्टाक्रेस्ट का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, बस सिलेक्शन पास करो तुम। पहले मैं पहाड़ के नीचे अभ्यास करूंगा। ये मिरर और थैली लो। इसको लगाकर तुम लेक्चर सुन सकते हो। यहाँ 30 मेरिट कॉइन्स है जिनसे तुम जरूरी सामान और टूल्स ले सकते हो। और वेस्ट विंड पवेलियन तुम्हारे लिए पहाड़ के नीचे साधना का स्थान बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैथ्यू, अब रास्ता तुम्हारा है, हम सब पहाड़ पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। बड़े भैया, आपके कहने पर वेस्ट विंड पवेलियन ने स्प्रिंगवेल रेसिडेंस उस बच्चे को दे दिया है। हेप्टाक्रेस्ट का पसंदीदा बंदा हो, नकली बोन वाला ही क्यों ना हो, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। वहां के भूत प्रेत उसका सही स्वागत करेंगे। बड़े भैया, क्या स्प्रिंगवेल रेसिडेंस में वाकई में भूत है? अगर मैंने कहा है तो है।
कोई आ रहा है। मैथ्यू, साधना शुरू करने से पहले ही दाना अमृत मिट्टी में बो देना, तुम्हें ये बहुत फायदा देगा। मैथ्यू, अरे यहाँ एक मॉडल भी है, काफी दिलचस्प है। तुम कौन हो? मेरा नाम डेजी ग्रे है। 600 साल पहले मुझे धोखा दिया गया। मेरी आत्मा का आखिरी अंश इस पेड़ के अंदर छुप गया। आज मैं सामने आई हूँ तुमसे एक सौदा करने। कैसा सौदा? सच कहूँ तो इस पेड़ में जो स्पिरिट क्रिस्टल्स हैं, वो मेरी आत्मा को पूरा करने के लिए जरूरी है। क्या तुम सिर्फ एक क्रिस्टल रख सकते हो और बाकी 2 मुझे दे सकते हो? अगर मैं मान जाऊं तो तुम मुझे इसके बदले क्या दोगी? होशियार और हिम्मत वाला है, मुझे पसंद आया। ठीक है, अगर ऐसी बात है मैं तुम्हारे साथ एक ब्लड सोल पैक्ट बनाऊंगी। अपना हाथ दो। दादाजी, शायद इसी अवसर का आपने जिक्र किया था। मेरे साथ बोलो। मैं डेजी ग्रे, मैं मैथ्यू नॉक्स, आसमानी सितारों के नाम पर आज ये वादा करता हूँ आज से मेरी किस्मत तुमसे जुड़ी रहेगी। मेरी आत्मा तुम्हारी सांसों के साथ गुनगुनाएगी। चाहे मुश्किलें आ जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगा। पैक्ट पूरा हुआ। अब हमारी किस्मतें एक हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हें एक तोहफा दूंगी। ये रहा, ये छोटी 3 कलाओं का गैदरिंग है। ये तुम्हारी साधना को 3 गुना तेज करेगा और तुम्हें दानवों से भी बचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू होने वाला है प्रवचन शुरू होने वाला है। ध्यान दो, अनरजिस्टर्ड डिसाइपल मैथ्यू नॉक्स परीक्षा में असफल रहा, इसलिए प्रवचन नहीं सुन सकते। वैसे भी ये अधूरा ज्ञान काम का नहीं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुनो, ये डैंडेलियन तुम्हारी पहली रुकावट तोड़ने की कुंजी है। साधना में शरीर और आत्मा दोनों को धार लगती है। इस दुनिया की भाषा में पहला चरण गेट ओपनिंग रेल्म होता है। यहाँ शरीर को मजबूत किया जाता है और पहली बार इनर कोर दिखता है। दूसरा चरण गोस्टली विजन रेल्म। यहाँ तुम दिव्य दृष्टि इस्तेमाल कर सकते हो और मिस्टिक लेवल के विद्या पद सीख सकते हो। तीसरा चरण प्रोफाउंड रेल्म। यहाँ आदमी पहाड़ हिला सकता है। आगे के चरण तुम्हें जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बोन क्लेंजिंग टेक्निक सिखाऊंगी, शरीर को तैराने वाले अंतिम विधान। एक बार शुरू किया तो पीछे नहीं जा सकते। मॉर्टल होने के नाते ये दर्द इमॉर्टल वालों से 10 गुना ज्यादा होगा। मैं नहीं डरता। बच्चे, ऐसा दर्द तुमने कभी महसूस नहीं किया, इसीलिए तुम इतनी आसानी से हाँ बोल रहे हो। अगर तुमने झेल लिया तो तुम मॉर्टल की सीमा तोड़ दोगे। अगर नहीं झेल पाए तो तुम्हारी नाड़ियां टूट सकती हैं। अगर यही दर्द है तो मैं इसे झेल लूंगा। मैथ्यू, हम मॉडल पैदा होते हैं ताकि लोग हम पर पैर रखकर चल सके। तुम जिंदगी की कलंक हो। बट लेकिन ये सब मुझे दे दो, ठीक है? नहीं, ये पैसा मेरा है। दफा हो, सब मेरा है, सिर्फ मेरा। अपनी इज्जत के लिए लड़ो। एक मॉडल हो के भी तुमने इतना कुछ सह लिया। एक मॉर्टल होके भी तुमने इतना कुछ सह लिया, ये सच में कमाल है। बधाई हो, तुमने पार कर लिया। तुम्हारी शुद्ध देह बन गई है। आगे तुम्हारी साधना की रफ्तार गोल्डन बोन तक नहीं पहुंचेगी, पर मिस्टीरियस बोन से ज्यादा दूर भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर के अंदर जोश बह रहा है। अभी भी तुम्हारे पास 6 मौके हैं अपने शरीर को फिर से धार देने के। हर बार तुम और ज्यादा मजबूत बनते जाओगे, लेकिन हर बार का दर्द
और भी ज्यादा होगा। गलती हुई तो तुम्हारा मन टूट जाएगा। समझ गया। मैं जा रही हूँ। मेरी आत्मा अभी भी असुरक्षित है। मुझे अभी खुद को समय देना होगा। नौजवान, मैं लिली ग्रीन हूँ, जेड फ्लावर सेक्ट की डिसाइपल। मैं यहाँ जड़ी बूटी चुनने आई थी, पर एक दानव मेरे पीछे पड़ गया। ये जगह साथ ही भरी है, अगर ठीक लगे तो आ जाओ। शुक्रिया। थोड़ी शक्ति इकट्ठा कर लूं, फिर तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगी। उल्लू के पट्टे। खुद को रोक नहीं पाई ना? तुम्हें कैसे पता चला? पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने जाने के लिए कोई ऐसे जूते नहीं पहनता। और तुमने कहा कि दानव ने तुम्हारा पीछा किया, लेकिन तुम्हारे जूते बिल्कुल साफ हैं। तो बताओ क्या छुपा रही हो? अच्छा, जब पता चल ही गया तो तुम्हें मारना पड़ेगा। तुम्हारे इस मुक्के में तो काफी दम था। इस नौसिखिए के पास इतनी ताकत कैसे आई? क्या ये सच में मेरी अंदरूनी शक्ति है? मुझे माफ करना नौजवान, मेरा नाम लिली ग्रीन है। अभी मैं एक भूत के वश में थी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं चली जाऊंगी। भूत एक तरह की आत्मा होती है। क्या तुम मदद के लिए सामने आई हो? इस खास तरीके की धूप को जलाने से पुरानी यादें सामने आ जाएंगी। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। तुम कितनी सुंदर हो। सुनो मेरी बात। क्यों इतनी मेहनत करती हो तुम? तुम तो सिर्फ एक साधारण महिला हो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बहन का भी यही हाल करूंगा मैं। लियो वेड, हाई क्रेस्ट के लीडर शॉन वेड का बेटा। जेड फ्लावर सेक्ट मेरे लिए उसे सजा नहीं देगा। मजबूरी में मैंने उसको रोका नहीं। मेरा इस्तेमाल करने के बाद उसने पास के पहाड़ों में मुझे फेंक दिया। कुछ ही दिन बाद मुझे इस भूत ने पकड़ लिया। मुझे अपने लिए इंसाफ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहती। क्या मैं तुम्हारी बहन को चेतावनी दूं? उसका नाम मिया ग्रीन है। वो अब लियो वेड की डिसाइपल है। वो नशे की हालत में मरा था। शायद शराब ही उसका तोड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवान, अब सब तुम्हारे हवाले। दादाजी कहते थे, जो दिखे नहीं उसका दर्द और गहरा होता है। पर अगर मैं आंखें बंद भी कर लूं, तब भी वो दृश्य नहीं भूल पाता जो उस दानव ने लिली ग्रीन के साथ किया था। चाहे मैं आम इंसान ही क्यों ना हो, मुझे इसका बदला लेना होगा। एक मामूली भूत नौकर तुमसे लड़ नहीं सकता। अरे वाह, काफी जल्दी आ गए तुम। एक बच्चा जो पहले लेवल तक नहीं आ पाया, वो मुझे क्या चोट पहुंचाएगा? इसकी ताकत मेरे से काफी ज्यादा है और डेजी भी यहाँ नहीं है। मुझे ही कुछ करना होगा। तुम इस तरफ नहीं आ रहे हो क्योंकि ट्राई स्पिरिट एरे तुम्हें रोक रहा है। मैंने सही कहा ना? फिर वही बड़ी बड़ी बातें। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा सामना करो। मैंने कहा था तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। तुम इंसान हुआ करते थे, चाहते तो बाकियों की मदद कर सकते थे, पर तुम अच्छे कर्म ना करके बुराई का साथ दे रहे हो। तुम सजा के लायक हो। जिन्होंने तुम्हें भेजा है, जाकर उन्हें काटो। मुझे दोष मत देना। अब तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम। ये चाल जमीन के नीचे की स्पिरिट वेन से चलता है। अगर मैं इसकी उजाला शक्ति खत्म कर दूं तो 10 दिन में ये स्वयं टूट जाएगा। मुझे इसी वक्त एक कला खरीदनी है। जेड फ्लावर सेक्ट की कलाएं बहुत ही महंगी हैं, मैं नहीं खरीद सकता। कोई सस्ती कला देखनी होगी, लेकिन मेरे पास तो अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा। क्या करूं मैं? मुझे ये किताब खरीदनी है।
ग्रीन ऑक्स फिस्ट आंतरिक शक्ति के साथ इस्तेमाल होता है। इसका प्रहार जैसे पहाड़ से टकराती हुई सांड। पहला मूव ऑक्सऑन माउंटेन क्रैश, दूसरा चार्जिंग ऑक्स फॉर्मेशन ब्रेकर। हर मुक्का पिछले से ज्यादा ताकतवर, 6 बार की मैरो क्लिंजिंग के साथ मिलकर और ज्यादा ताकतवर बनी है। जाल टूट गया। बच्चे तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी मौत लिखी है। जाल टूट चुका है, आजा बच्चे, अपनी मौत से मिल। छुपने से क्या होगा, मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा। इसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे? अब संभालो मेरा ये मुक्का। अब मेरा अगला बार। ये कैसे संभव है? तुम्हारी शक्ति अब खत्म, अब मेरी बारी। तुम्हारी शक्ति अब खत्म, अब मेरी बारी है। ताकत बढ़ गई तो क्या हुआ? अब बताओ कैसा लग रहा है अपने हड्डियों को चूर चूर होते देखकर? क्या जिनके स्पिरिट बोन्स मजबूत होते हैं उन्हें ये जहर सबसे पहले खाता है? तुम पर असर क्यों नहीं किया इसने? अब समझ में आया मुझे, तुम तो वाइट स्पिरिट बोन नहीं हो। तो क्या हो गया अगर मैं एक आम इंसान हूं तो? अरे शराब! किसने बताया तुम्हें कि मेरा जीवन स्रोत शराब है? जरूर उस कमीनी ने बताया होगा। हाँ, उसी बेकार औरत का काम होगा ये। सोचा भी नहीं था एक मॉर्टल बोन के हाथों में मरूंगा। मैं भी कभी वाइट बोन हुआ करता था। ऊपर वाले स्पिरिट्स बोन वाले मुझे कीड़े मकोड़े की तरह देखते थे। मैं जान लुटा लुटा कर ट्रेनिंग कर रहा था, पर आखिर में उन्होंने मुझे एक झटके में कुचल दिया। अगर मैं तुमसे पहले मिला होता तो शायद घोस्लेव ना बनता। तुमने ये सही नहीं किया। मेरा मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, अपना ख्याल रखना। मेरे शिष्य को मारने की हिम्मत कैसे की? किसने हिम्मत की मेरे शिष्य को मारने की? 3 महीने के अंदर मैं तुम्हारी खोपड़ी उतार दूंगा। अगर मैंने खुद को मजबूत नहीं बनाया होता तो मैं पक्का हार जाता। उसने 3 महीने का वक्त दिया है, मुझे और भी लेवल्स पार करने होंगे। कहीं ये दानव की कोई चाल तो नहीं है मुझे भटकाने के लिए? मुझे थोड़ा इंतजार करके देखना होगा। ये क्या, तुम्हारा बोन एनर्जी इतनी शांत? तुम्हारा बोन तो बिल्कुल सफेद है। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा मॉर्टल बोन देखा है जो मियास्मा से नहीं गिरी। तुम्हारा परिचय मुझे बताओ। तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहते हो? आत्मा, तुम भटकना बंद करो। अद्भुत, ये अपने आप कैसे ठीक हो सकता है? तुम परेशान क्यों हो? डेजी ग्रे? भूत को हराने के बाद ही ये सारे सामान मुझे उससे मिले हैं। ये ग्रीन ऑक्स फिस्ट काफी बढ़िया टेक्निक है। इसका थोड़ा और अभ्यास करने से ये कला और निखर के आएगी। मैंने थोड़े मूव्स बदल दिए हैं, अब जब यूज करोगे असर दुगना हो जाएगा। मिस डेजी, मैं ये शक्ति महसूस कर सकता हूं। और आपके अलावा इस मामले में कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। आप कृपया मेरी सहायता कीजिए। सोते वक्त मैंने इस बची हुई आत्मा को स्थिर कर दिया है। 500 साल पुरानी टाइगर एलिक्सर दवा या शराब दोनों के लिए बढ़िया है। दादाजी कहते थे कि कभी कभी लड़कियां शेर से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं।
क्या हुआ? शिष्य तो नहीं बना सकती, पर एक प्यारा दोस्त तो बना ही सकती हूँ। सुनो, मुझे मिस डेजी मत बुलाओ, सिर्फ डेजी कहो। ठीक है डेजी। उस गोस्ट के पास एक जादुई चीज भी थी। इस डैगर में अपनी ऊर्जा डालो। अरे वाह, मैं इसे नियंत्रण कर सकता हूँ। पर ये लो ग्रेड आइटम है, बस छुपकर वार करने के काम आएगा। ठीक है, भूत से ये भी मिला था मुझे। ये एक एनर्जी इन्फ्यूजन बेल है, तुम्हारे नेक्स्ट रेल्म के ब्रेक थ्रू के लिए परफेक्ट है। इसे खा लो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। डिवाइन सेंस से आसमान जमीन की आत्मा और शक्ति को खींचना ये तब होता है जब कोई कैंस या कला का दूसरा चरण समझ ले। पर ये लड़का जो अभ्यास के योग्य भी नहीं, ये समझ कैसे गया? किसी ने सिखाया भी नहीं, फिर भी सीख गया। क्या उसका दिल बिल्कुल साफ है? ऐसा दिल तो दुर्लभ होता है, पर ये बाहरी रेल्म के राक्षसों को आकर्षित करता है। अरे डगर देव, तुम कितने कठोर हो, कितने चालाक, कितने ही हास्यास्पद। तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जिसे मैं डेजी ग्रे बचाना चाहूं तो चाहे डीमन लॉर्ड खुद क्यों ना आ जाए, उसे छू भी नहीं पाएगा। भावनाओं के सर्वनाश को ही एक्सटिंक्शन कहते हैं। बताओ, अपना एक्सटिंक्शन चाहते हो या डीमन डोमेन वापस जाओगे? मैथ्यू, मैंने सोचा था टाइगर डीमन से लड़ने के लिए मैं मदद करूंगी, पर अब तुम्हें अकेले लड़ना होगा। मैं अपनी अंदरूनी ताकत महसूस कर सकता हूँ। डेजी ग्रे, डेजी ग्रे आप कहाँ हैं? कुछ कहना था आपसे। मैथ्यू, जब तुम जाओगे तुम्हारी दीदी फिर से स्पिरिट फ्रूट में सो चुकी होगी। मैंने ये साउंड ट्रांसमिशन तालिस्मान इसलिए छोड़ा है कि तुम्हें कुछ कहना है। उन्होंने मेरे खातिर उस दानव का अकेले सामना किया। मुझे उनके लिए बदला लेना होगा। मैं उनकी इस कृपा को जाया नहीं जाने दे सकता, नहीं तो कभी अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। दरवाजा खटखटा के थक गया हूं मैं। अंदर बैठकर क्या कोई शर्मनाक काम कर रहे थे? अरे तुम तो वही लड़के हो ना, अब तक जिंदा हो? ये मुझे मियाँ क्यों कह रहा है? जरूर इसे फंसाना चाहता है। एक सवाल पूछूं, क्या तुमने मेरी जैसी कोई औरत देखी है इन 6 महीनों में? अगर मैंने इसकी असलियत बता दी तो मामला बिगड़ सकता है। मैंने नहीं देखा। चलो जूनियर सिस्टर, अगर देर हो गई तो टाइगर डेमन ढूंढने का काम रुक जाएगा। मुझे किसी भी तरह वो खास धूप इसको देनी होगी ताकि वो लियो की असलियत देख सके। इतनी देर कहाँ लगा दी? माफ करना, वो मियाँ ग्रीन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए देरी हुई। फ्लोरा, इस बार मैं, सीनियर वेड और सीनियर सिस्टर ग्रीन तुम्हारे साथ है। ट्रेनिंग में तुम्हारी हिफाजत रहेगी। जूनियर सिस्टर फिक्र मत करो, निकलने से पहले हेडमास्टर ने हेनरियल को स्पीड टालिस्मान दिया है, कोई खतरा नहीं होगा। अगर मिशन ना होता तो मैं खुद तुम्हारी देखभाल करता। अफसोस इतनी खूबसूरती भी आखिर एक दिन हड्डियों में बदल जाती है। रुको, उसे हाथ मत लगाना। कौन है जो मेरी टेरिटरी में घुसने की हिम्मत कर रहा है? संभल के। सब चौकन्ने हो जाओ, हमला! ये तीनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। इतनी शक्ति है इसमें। हेनरियल, सुनो ध्यान से। जब हम लोग इसे थका दे तो तुम आखिरी
जुगाड़ करना। अहंकारी बेवकूफ, तुम्हें क्या लगा मैं तैयार होके नहीं आया हूँ? चलो देखता हूँ ये अगली चाल तुम कैसे संभालते हो। कौन सोच सकता था कि मैंने इस टाइगर डेमन को इतने सालों तक पाला और इससे मन मुताबिक काम भी करवाया। अब तो ये डेमन किंग के लेवल पर आने वाला है। इसमें तो बहुत सी शक्तियां हैं। ये शैतान हमें एक झटके में मीलों दूर ले जा सकता है। एक इनर डिसाइपल बचा है, वो क्या बिगाड़ेगा मेरा। हिम्मत रखो, मैं सेक्ट से मदद लेकर आता हूँ। एक और गया। ये कवच हमें ज्यादा देर नहीं बचाएगा। तुम सबकी खुशबू अलग ही है। एक के पास मिस्टिक स्पिरिट बोन, दूसरे के पास गोल्डन स्पिरिट बोन। आज दोनों को मैं शानदार दावत बनाऊंगा। कौन है जो मेरे काम में दखल डालने की हिम्मत कर रहा है? मैं तुम्हें पूरा निकल जाऊंगा। मेरे शिष्य का सोल स्टीलिंग ब्लेड, तुमने मेरे शिष्य को मारा है ना? आज के लिए लड़ाई का समय खत्म और मैं खुद भी जख्मी हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा। ये बहुत ही ताकतवर है, हमें संभल कर रहना होगा। रुको, तुम उसे अकेले नहीं हरा सकते। यही हमारा आखिरी मौका है। मैथ्यू, ख्याल रखना। तुम मुझे 7 दिन तक ढूंढते रहे, सच में मौत तक लड़ना चाहते हो क्या? मैं नहीं मरूंगा और तुम ये जानते हो। हमारा सामना भी एक दूसरे से है। एक मोर्टल को अपना नौकर बनाना भी दिलचस्प होगा। तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? हमारे बीच बहुत ही ज्यादा फर्क है। मैंने इसे थोड़ा कम आंका था। मेरे हाथों मरना तुम्हारा सौभाग्य है। मैथ्यू, मेरी बात सुनो। मैं उसी पौधे के अंदर हूँ। मैं तुमसे टेलीपैथी के जरिए बात कर रही हूँ। अब मैं अपनी आत्मा शक्ति से एक पंच तुम्हारी बॉडी से मारूंगी। वही मौका, पर तकनीक बदल जाने पर ताकत बदल जाती है। यह विश्वसनीय है। सिर्फ एक मामूली मुक्का लगता है, पर असली में ये हजारों मुक्कों जितनी शक्ति रखता है। मैथ्यू, तुम भी कोशिश करो। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। तुम्हारी ताकत इतनी कम क्यों हो गई? लगता है वो पंच तुम सिर्फ एक बार मार सकते हो। मैंने बहुत प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स देखे हैं, पर तुम पहले इंसान हो जो मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है। हाँ, पहला इंसान। अब तुम मेरी अगली चाल देखो, वाइल्ड टाइगर फ्यूरी। अगर रोक लिया तो तुम सच में मॉर्टल नहीं रहोगे, और अगर रोक नहीं पाए तो तुम्हारी कहानी यही तक थी। मैथ्यू, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। सुनो, तुम अपने लिए और ऐसे आम लोगों के लिए संघर्ष करो।
तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं जंगलों में पैदा हुआ था, इस विशाल दुनिया में एक जानवर बनकर। फिर एक दिन किस्मत से बुद्धि मिली और मैंने साधना शुरू कर दी। पर ये इमॉर्टल्स खुद को दुनिया का शासक समझते हैं। हम जैसे लोगों को बाहर से आए हुए बोलते हैं ये लोग। हम साधना करें तो बोलते हैं कि प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं हम जिंदा रहना चाहे तो बोलते हैं दुनिया के लिए खतरा है। मैंने सोचा था अगर बहुत ताकतवर बन जाऊं तो ये सब तोड़ सकता हूँ, पर समझ में आया इस दुनिया के नियम पहले से उनके हाथ में है। बच्चे, मैं खुश हूं कि मेरी मौत तुम्हारे हाथों हुई। तुम अलग हो। तुम में वो गंदी हवा नहीं है जो उनमें होती है। दुनिया के नियम आखिर कुछ लोग क्यों तय करें? सारे जीव एक दूसरे से छोटे बड़े क्यों माने जाए? बच्चे, पिताजी, टाइगर डेमन मर चुका है। वो टाइगर डेमन तो डेमन किंग के लेवल तक पहुंच गया था। वो कैसे हार सकता है? उसका हारना तो ताज्जुब की बात है। इतने सालों तक उसने हमारे लिए काम किया है। ऐसा शख्स दोबारा मिलना काफी मुश्किल है। ये छोटे चाचा का काम तो नहीं है। सॉर्डिन तो नॉर्थ सी में है, वो इतना जल्दी वापस नहीं आ सकता। फिर वो आखिर कौन था? मैथ्यू, थक गए क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखते हैं इस बार क्या मिला है हमें। ये टाइगर डीमन का कोर टॉप ग्रेड फाउंडेशन पिल से ज्यादा शक्ति रखता है। ये तुम्हारी फाउंडेशन बनवाएगा और तुम सेरेनिटी रियल्म तक पहुंच जाओगे। लेकिन क्या? इसकी शक्ति हद से ज्यादा है। अगर गलती हुई तो तुम्हारे मेरिडियंस टूट जाएंगी। क्या तुम रिस्क लोगे? मैं एक आम इंसान हूँ। अगर ये नहीं कर पाया तो किस्मत से कैसे लड़ूंगा? मैंने हर चुनौती के लिए खुद को तैयार किया है। हिम्मत मत हारना। मैं हार नहीं मानूंगा। बहुत अच्छे, तुमने बर्दाश्त कर लिया। अब वक्त है तुम्हें वो बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक सिखाने का। बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक? मैथ्यू, याद रखना, साधारण सा लोहा भी हजारों बार पीटने पर दमदार स्टील बन जाता है। वो कल्टीवेटर्स जो खुद को ऊपर समझते हैं और तुम जैसे लोगों को कम आंकते हैं, पर वो भूल जाते हैं इतिहास में जो लोग सच्ची सीमा तोड़ कर गए, पहले उन्होंने अपने शरीर और मन को लोहे की तरह मजबूत किया। साधना का रास्ता मॉर्टल होने से सीमित नहीं होना चाहिए। सारे डिसाइपल्स ध्यान से सुनो। मैं हूँ ब्लैक ब्लेड। मुझे चुना है हेडमास्टर ने इस सिलेक्शन के लिए। इस मुकाबले में ताकत ही मायने रखती है। आज यहाँ सब लोग मौजूद हैं, इसीलिए आगे बढ़ो और अपनी श्रेष्ठता को साबित करो। अगला मुकाबला टॉम रीड वर्सेस मैथ्यू नॉक्स। वो मैथ्यू है।
वाह, वो सच में आ गया। 3 साल में काफी बदल गया है। ये तो बहुत अच्छा मैच होने वाला है। हाँ, मजा आएगा। इतना हंगामा, भैया जल्दी आओ। इस लड़के के किक्स में बहुत पावर है। कौन है ये? ये है टॉम रीड, अपने परिवार की घोस्ट शैडो किक टेक्निक का उस्ताद। वो साधकों को मारकर अपनी साधना करता है। अगला मैच टॉम रीड वर्सेस मैथ्यू नॉक्स। वो तो मैथ्यू है, वो वापस आ गया, पर 3 साल में काफी शांत लग रहा है। लेकिन उसकी बदकिस्मती तो देखो, पहली राउंड में उसके सामने टॉम रीड आ गया। शायद वो एक मूव भी ना झेल पाए। देखने से लगता है ये मामूली लड़का जल्दी ही हार जाएगा। फाउंडिंग मास्टर भी गाय चराते थे पहले। क्या तुम कहना चाहते हो? तुम सब शांति से मैच देखो, मैच शुरू किया जाए। मुकाबला शुरू करो। मुझे हराना इतना आसान नहीं है। ये एक जानलेवा किक है। मैथ्यू ने तो अदृश्य किक मारा है। वो अच्छा लड़ रहा है। मैथ्यू तो बार बार लड़ा है टॉम रीड से। पर ये कौन सी मार्शल आर्ट है? लगता है ग्रीन ऑक्स फिस्ट है ये, पर इसे ये आता कैसे है? डर गया क्या? नहीं छोड़ूंगा तुझे। अब वो भी हमला कर रहा है। अब शुरू होगा असली खेल। खून तो जरूर बहेगा। मैथ्यू की जीत हुई। अब इससे संभाल। उसकी किक टेक्निक तो साफ साफ एक काली विद्या है। रेफरी रोक क्यों नहीं रहा? वो बच्चा टॉम रीड से बुरी तरह से पिट रहा है, ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। ग्रीन ऑक फिस्ट तो बेसिक टेक्निक है, पर मैथ्यू के हाथ में ये इतनी जबरदस्त कैसे लग रही है? अफसोस ये टेक्निक स्टैमिना खा जाता है, और मैथ्यू ने सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग की है। ग्रीन फिस्ट ऑक्स ये इतना डेस्परेट मूव क्यों यूज कर रहा है? लड़का बस आखिरी कोशिश कर रहा है। ऐसी स्टैमिना ड्रेनिंग टेक्निक 2 बार कोई नहीं कर सकता। ये असंभव है। ये टेक्निक दोबारा से? ये तो स्टैमिना खा जाता है और बॉडी को घिस भी देता है। एक आम लड़ने वाला संभाल भी नहीं पाएगा। फिर भी मैथ्यू टिक गया। लगता है इन 3 सालों में इसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया है। मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं ग्रीन ऑक्स पे हार गया। मैथ्यू जीत गया। मैथ्यू जीत गया। इन 3 सालों में मैथ्यू ने बहुत दुख सहे होंगे। ओ तो सब यहीं पर है। इसने एक कमजोर को हराया है और तुम लोगों को लगता है कि इसे हराना नामुमकिन है। जरा देख तो लो एक बार आगे किससे लड़ना है। वो क्यों? वो मैं नहीं लड़ रहा, मैं भाग रहा हूं। मैं समर्पण करता हूं, मैं समर्पण करता हूं। ये डैरेन एक निकाला हुआ शिष्य है। लगता है ये सिलेक्शन का मौका उसे वापस सेक्ट में घुसने के लिए चाहिए। क्या ये सब तुमने प्लान किया है? ऐसी बात मत करो। मास्टर ने कहा है बड़े भाई मैचअप से अरेंज करेंगे। हेप्टाक्रेस्ट के सारे डिसाइपल्स ने लाइफ एंड डेथ वेवर साइन किया है। लगता है इस बार बच्चे की किस्मत ही कठिन है। अगला मैच मैथ्यू नॉक्स वर्सेस डैरेन। डैरेन के घर की दौलत बचपन से उसका सहारा रही है। कभी जड़ी बूटियों और एलिक्सर की कमी नहीं हुई। अब वो ओपन गेट रेम के मध्य चरण तक पहुंच गया है। अगर
मैथ्यू इससे लड़ता है तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता वो हारेगा। क्या मतलब, इतना विश्वास कैसे है? बस है। क्या तुम लियो वेट को जानते हो? हाँ, जानता हूँ, सुना है मैंने। मेरा पुराना सीनियर ब्रदर तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वही मेरे लिए सब कुछ था और उसी के लिए आज मैं वापस आया हूँ। बहुत बढ़िया। अब जब वापस आ ही गए हो तो चलो लड़ाई शुरू करते हैं, बिना वक्त जाया किए। क्या कहते हो? तुमसे लड़ने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। लड़ाई शुरू की जाए। देखते हैं क्या होता है। मैच शुरू होता है। आज तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। लड़ाई शुरू हो गई है। ये तो ब्लेस्किल सोर्ड की 6 फॉर्म्स हैं। ये तो सीखना मुश्किल है, लेकिन ये फॉर्म इससे कैसे आता है? प्रॉब्लम ये है कि हर मूव के लिए मसल मेमोरी बनना चाहिए। 3 सालों की साधना के बजाय ये हो ही नहीं सकता। इन 3 सालों में साधना के अलावा वो तलवारबाजी भी करता था। हाँ, उसने साधना के साथ साथ बहुत कुछ सीखा। मैथ्यू ने ये कैसे किया? ये तो बस एक बच्चा है। इसने ऐसी तलवारबाजी सीखी कहां से? इन दोनों के बीच की लड़ाई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे कौन हो तुम? ये क्या? ये तो चमत्कार हो गया। ऐसी घमासान लड़ाई हमने जिंदगी में नहीं देखी। ये लड़ाई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वाह, बहुत बढ़िया। तुमने डैरन को गुस्सा दिलाया है, अब और ज्यादा पछताओगे। मेरा हसीन चेहरा बिगड़ गया। मैं तुम्हें पैदा होने का भी पछतावा करवा दूंगा। ये लो। जो दर्द अब मुझे महसूस होगा वो अब तुम्हें भी महसूस होगा। डबल पेन कर्स एक ऐसा मंत्र है जो दर्द को 10 गुना बढ़ाकर सामने वाले को वापस भेजता है, पर इसका बैकलैश बहुत भयानक है। ये तो अजीब पागल इंसान है। देखते हैं तुम 10 गुना दर्द कैसे संभालते हो। नीच इंसान, ऐसा वहशीपन इस प्रतियोगिता में। ताकत हमेशा मंत्र में नहीं, इंसान के अंदर होता है। मैंने कहा था वो पागल है। मैं चाहता था ये पागल अपनी राह बर्बाद करे। तुमसे किसने कहा कि मुकाबले में डबल पेन कर्स मना है? जंग में सब कुछ जायज है। खुद ही मरने की तमन्ना रखते हो तुम। इससे कई गुना ज्यादा दर्द मैं अब तुमको दूंगा। अब वो भी हमला कर रहा है। इसने तो होश ही खो दिए। ये कंपटीशन तो बिल्कुल नाइंसाफी है। कब कहा था कि कंपटीशन इंसाफ पर चलना चाहिए? अगर तुम चाहते हो कि ये जिंदा रहे तो इसको बोलो अपने हाथ जोड़ ले, वरना मैथ्यू को स्वीकार करने दो। वो 3 साल बाद वापस आ सकता है। वो नहीं हारेगा। अब उसे रोकना मानो उसकी मौत का फरमान हो, और मुझे नहीं लगता वो हारा है। मेरे जूतों को चाट कर साफ करो, फिर शायद तुम्हारी मौत आसान हो जाए। सच में तुम्हारे परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। मैंने तो डबल पेन कर्स लागू किया था, पर तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? बोलो भाई, क्या इसका मतलब यह है कि उस श्राप से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा? नहीं, उसको फर्क पड़ा था। तो इसका मतलब ये पागल 10 गुना दर्द सह गया। उसने ये किया कैसे? तुम्हारा 10 गुना असल में
मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम बस नाटक कर रहे हो, नहीं झूठ बोल रहे हो, नहीं। मैथ्यू जीत गया। मैथ्यू, मैथ्यू, अरे वाह, मैथ्यू बहुत जीत बढ़िया, गया। बहुत मैथ्यू बढ़िया। जीत गया। क्या बात है, मैथ्यू जीत गया, मैथ्यू जीत गया। मैथ्यू। लियो वेड भी अब चैन से नहीं बैठा। मास्टर वेड, जैसे लोग कहते हैं बाप बेटा साथ लड़ते हैं, क्या हाई क्रेस्ट ने इस बच्चे में दिलचस्पी ले ली? मुझे लगता है ये नौसिखिया किसी की आंखों का कांटा बन गया है। कुछ लोगों की नींद उड़ गई है। अरे हम सब एक ही सेक्ट के हैं, थोड़ा शांत रहो बेटी। बच्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर यह सोचना है वो हाई क्रेस्ट का सोर्ड ट्रायल पास करेगा कि नहीं। अब मजा आएगा। अब कौन सी चाल चल रहे हो? हमारी हाई क्रेस्ट सबसे ऊपर है, इसीलिए हम सोर्ड ट्रायल पहले शुरू करेंगे। तुम लोग इतने जालिम हो। चुप रहो। तुम्हारे क्रेस्ट मास्टर ने मेरी माँ को मारा था और अब हम जालिम लग रहे हैं। तुम्हारी माँ की हेप्टा क्रेस्ट को परेशान करके मुझे सुकून मिला। हाई क्रेस्ट चैलेंज कर मैथ्यू नॉक्स को सोर्ड ट्रायल के लिए अपने अपने शिष्यों को भेज दो। बड़े भैया, क्या मैं आपकी इजाजत से सकता हूँ? क्यों छोटे भाई, तुम भी इस बच्चे को नीचा समझते हो? ऐसा कुछ नहीं है बड़े भैया, मैं बस इसका बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैथ्यू, उसके जिंदा रहते हुए इस दुनिया में शांति कहाँ? हेनरी, तुम्हारे पास गोल्डन स्पिरिट बोन है और नियम अनुसार तुम लड़ नहीं सकते हो। यहाँ के सारे नियम बदलने के लिए ही होते हैं। लड़ाई जारी रखो, इसको रोको मत। सेक्ट लीडर मान गया। सेक्ट लीडर मान गया? सेक्ट लीडर कैसे मान गया? ये हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। कैसे हो सकता? अब तो इसकी वाट लगने वाली है। ये मुकाबला एक तलवार परीक्षा है। तुम्हें अपना लेवल दबाकर गेट ओपनिंग रेल्म पर लाना होगा। नियम तोड़ने वाला डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। एक साधारण लोहे की तलवार काफी है। वो क्या कर रहा है? भागना चाहता है क्या? नहीं, देखो अपना हथियार बदल रहा है। हथियार बदल रहा है। ये तो किसी आम लोहे की तलवार से लड़ेगा। सब लोहे की तलवारें हैं। इसके पास इतनी तलवारें क्यों है? पिछली तलवार का क्या हुआ? मुकाबला शुरू होता है। क्यों? अगर अब रुकना भी चाहे तो रुक नहीं पाएगा। चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा कॉफिन लाएंगे। इतनी दूर से भी इसकी प्रेशर महसूस हो रही है। यही बिग गेट ओपनिंग की ताकत है। ये हेनरी येल के सिर्फ आ रही उसे कुचल देगी। ये तो बिग गेट ओपनिंग का दबाव है। मैथ्यू भी बिग गेट ओपनिंग तक पहुंच गया। इसका मतलब वो अपनी असली ताकत छुपा रहा था। क्या तुम्हें लिली ग्रीन को सताए जाने के बारे में कुछ पता है? हाँ, पता था। जब पता था तब तुमने उसका साथ क्यों नहीं दिया? जब तुम काफी ताकतवर होते हो तब तुम्हारी हर गलत बात भी सही लगती है। मैथ्यू ने ये कैसे किया? हेनरी येल के पास फायर गोल्ड स्पिरिट बोन है और सेट का पूरा सहारा भी। मैथ्यू को तो सब कुछ अकेला लड़कर ही हासिल करना पड़ रहा है। उसके लिए ये ट्रायल अभी भी बहुत भारी है। क्यों? वो रफ्तार कहाँ गई? अब मैं मजाक नहीं कर रहा।
बात खत्म। तीन साल में मैथ्यू ने इस टेक्निक का दूसरा चरण भी पार कर लिया। फायर कोल्ड स्पिरिट बोन वाला एक नौसिखिए से हार गया। कैसे हुआ? बहुत खूब, बेहतरीन। मैं मानता हूं मैंने तुम्हें हल्के में लिया। तुम्हें हराने के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा ड्रैगन फ्लेम टेक्निक। लियो वेड, तुमने इसे सिखा दिया जीड फ्लावर की 3 बड़ी कल्टीवेशन टेक्निक्स। संभल कर। अरे अरे, इससे पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी। पर नहीं, दिखावा करना था। अब भुगतो। ये जली हुई बू गर्व की बू होती है क्या? ये मुकाबला हेनरी येल डिफेंस से अटैक तक हर मूव बिल्कुल सही वक्त पर। क्या यही वो पुराना मैथ्यू है? यकीन नहीं होता। रुक जाओ, अभी तक लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अरे नहीं, हेनरी येल ने बाउंड्री तोड़ दी। ये सरेंडी रन का दबाव है क्या? वो ये ज्यादा देर नहीं सह पाएगा। बात फेयर फाइट की थी। हेनरी ने नियम तोड़ा है। ये चीटिंग है। ये सब कैसे हो रहा है? बस भूलो मत, हेनरी येल गोल्डन स्पिरिट बोन्स में भी रेयर फायर वेरिएंट बोन है। आज मुझे इसे हराना ही पड़ेगा। क्या हेनरी येल पूरे जेड फ्लावर सेट को धमका रहा है? मुकाबला जारी रहेगा। लीडर नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं भला? जिंदगी कभी फेयर नहीं होती। जिसके पास सेलेशियल बोन है वो तो बेहतर होगा ही, और जो आम है वो हमेशा आम ही रहेगा। ब्लैक ब्लेड, सोर्ड चैलेंज खत्म नहीं हुआ। पीछे हो जाओ अभी के लिए। मास्टर, ये मुकाबला फेयर नहीं हुआ। पीछे जाओ। ये इंसाफ नहीं हो सकता। दुनिया सिर्फ ताकत पर नहीं चलती। इंसान के दिल का अंधेरा और बुरे लोगों की चालाकियां कभी कभी तूफान से ज्यादा खतरनाक होती है। कितने प्रतिभाशाली लोग बिजली से नहीं इंसान के धोखे से मारे जाते हैं। मैथ्यू, तुम इसे कैसे झेलोगे? मास्टर, क्या हुआ बोलो? फेयर रहने के लिए शुक्रिया। मैं शर्मिंदा हूं। ये मुकाबला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अपना ख्याल रखना। तैयार हो जाओ अपनी मौत से मिलने के लिए। अरे रुको, थोड़ी तैयारी कर लूं। ये क्या कर रहा है? क्या वो अभी भी ये पहना हुआ है? मैथ्यू, आइस आर्मर सिखाने के साथ मैं तुम्हें एक खास बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक भी सिखाऊंगी। आज से खाना खाते हुए, सोते हुए या फिर नहाते हुए इसे कभी मत उतारना। तो मैं इसे कब उतार सकता हूँ? जब सही वक्त आएगा तुम समझ जाओगे। लगता है वो वक्त आ गया है। लगता है अब वक्त आ गया है। बाल्टी भर वजन ही तो है, क्या उखाड़ लेगा? ये क्या हो रहा है? इतना भारी वजन, वो भी पैर पे। अरे देखो और भी है। अरे उसने इसे फेंक दिया। मुझे पता है, ये जहाज को वजन देने के लिए होता है। खाली जहाज को लहरों में पलटने से बचाता है।
पसंद लेके ये लड़ाई कैसे कर रहा था? क्या ये सच में कोई आम इंसान है या कोई छुपा रुस्तम? क्या ये 3 सालों से ये सब कुछ पहनकर खाता था, सोता था? मैं स्प्रिंगवेल से मैथ्यू नॉक्स हाई क्रेस्ट के हेनरी येल को ललकार रहा हूँ। चलो मैथ्यू, वाह बहुत खूब, चलो हरा दो इसे, तुम कर सकते हो, हमें पता है, जीत के दिखाओ मैथ्यू। तुम मुझे लड़ने के लिए ललकार रहे हो। अब मैं अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। अब संभालो मेरा ये बाल। अब ये हेनरी तो जवाब भी नहीं दे पा रहा है। अब ये आखिरी मुक्का। सभी चुप रहो। तू सिर्फ एक कचरा है। अपने आप को समझता क्या है? ऐसे मुझे हरा देगा? हाँ? फ्लेम कर्स का इस्तेमाल तुम्हारे स्पिरिट कोर को जला देगा। पागल हो गया क्या? नहीं, ये मत करो। मैथ्यू, हिम्मत मत कर दखल लेने की। नहीं छोड़ूंगा मैं। मैथ्यू! शांत हो जाइए गुरुजी, मैथ्यू नीचे पहाड़ों में रहा है और साधारण जगह से आया है। माफी मांगो। लेकिन मेरी गलती क्या है? अभी शिष्य भी नहीं बना और इतनी अकड़, कल को शिष्य बन गया तो क्या होगा? मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। मैथ्यू! ज्यादा समझ लिया है। मैं तुम्हारी सारी ताकत छीन लूंगा। मैथ्यू! शिष्य उन्हें प्रणाम करो। मास्टर जैडन प्रणाम स्वीकार करें। ये कंपटीशन तो बिल्कुल नाइंसाफी है। जेड फ्लावर सेक्ट के दादा गुरुजी सारे 9 इमॉर्टल हाउसेस में जो डीमन लॉर्ड से लड़कर उसे गंभीर चोट दे आए थे। ये बहुत कम दिखते हैं, इसीलिए नए शिष्य इन्हें नहीं पहचानते। इतने सालों बाद में वापस आया और जेड फ्लावर सेक्ट इस हालत में है। गुरुजी, आप नॉर्दर्न टेरिटरी से लौटा है, आपने बताया क्यों नहीं? पहले बता देता तो इतना बड़ा तमाशा क्या मैं देख पाता? मैथ्यू शायद किस्मत से जीत गया, पर वो निर्दयी है। अगर उसे सजा नहीं दी तो इज्जत कैसे करेगा? निर्दय? हाँ, तुम लोग सच में अलग अलग बातें करते हो। हेनरियल दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है। उसके लिए क्या कुछ कहा मैंने? ये तो पता नहीं, पर वो हेप्टाक्रिस्ट की फ्यूचर है। उसके पास फायर और मेटल स्पिरिट बोन है। वो हेप्टाक्रिस्ट का फ्यूचर है। तो कहना क्या चाहते हो? जिसके पास ताकत होगा वो कमजोरों को सताएगा। तुम्हें मैथ्यू से माफी मांगनी होगी। अरे ये क्या कह दिया इन्होंने? मैं इससे माफी मांगू? ये तो बहुत बड़ी बात है। मैथ्यू, अपनी बेवकूफी के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। इन्होंने माफी मांग ली। देखो, माफी मांग ली इन्होंने। ये लड़का जीत चुका है। चलो अब तुम सब अपने अपने शिष्यों को चुन सकते हो। क्या हुआ? कोई पसंद नहीं आया?
मैं चाहता हूं जब तुम सबको ये बच्चा नहीं चाहिए तो मैं ले लूंगा। मैं इसे मजबूरी में रख लूंगा। रुको, सपना देख रहे हो क्या? मजबूरी में एक्सेप्ट कर लिया। पहले हमसे पूछा क्या? हम कुछ बोले नहीं। मैथ्यू, सोच समझ के। उनका हेप्टा क्रेस्ट टूटी फूटी जगह है, कुछ नहीं है वहाँ। लेकिन हमारा 6 क्रेस्ट वो काफी अलग है। मैं वादा करती हूँ, अगर तुम हमारे 6 क्रेस्ट आओगे तो ट्रेनिंग के लिए जरूरत से ज्यादा लिक्विड मिलेंगे। लेकिन हाँ, हमारे पास एक मार्शल मास्टर भी है। तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत बेहतर होगी। हमारे साथ आओ और अपनी कहानी खुद ही लिखो। इसकी बात मत सुनना। इनका सेक्ट हर वक्त हमसे हारता ही रहता है। सुनो, तुम हमारे साथ आ जाओ और अपनी कहानी खुद लिखो। मैं वादा करता हूँ कि 30 साल में प्रोफाउंड रेल्म दिखा के ही छोड़ूंगा। मैथ्यू, मानता हूं कि हम में थोड़ी अनबन रही हो, फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम हाई क्रेस्ट आ जाओ। आखिर हमारे हाई क्रेस्ट के पास जेट फ्लावर सेक्ट के 2 सबसे प्रमुख टेक्निक्स हैं, ड्रैगन फ्लेम टेक्निक और हेवन फ्रॉस्ट टेक्निक। शॉन वेड, मुझे लगता है तुम्हें इसे ड्रैगन ब्लेड टेक्निक दे देनी चाहिए और उसके साथ फ्रॉस्ट टेक्निक भी। आज मैथ्यू ने जो दिखाया उसके बाद दोनों संभाल लेगा वो। नहीं, तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे? नहीं, क्या मैं? बिल्कुल नहीं, ये संभव नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैथ्यू किस क्रेस्ट को चुनेगा यह सिर्फ उसकी मर्जी है। मैथ्यू, मुझे चुनो, मुझे चुनो मैथ्यू। मुझे चुनो, मुझे चुनो। मुझे चुनो, मेरी बात सुनो। मैं इधर हूँ। मैथ्यू इधर हूँ। मैं मुझे चुनो। मैथ्यू, लेकिन मैं... अरे रुको जरा छोटे बच्चे, एक और ऑप्शन देता हूं। बच्चे, तुम उतना प्रभावशाली तो नहीं और इतने सुंदर भी नहीं जितना मैं जवानी में था, पर आज तुमने जो किया उसे देखकर मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूं। समझे तुम? क्या? कैसे कर सकता है मैथ्यू? इसे आपने शिष्य बनाना क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा। और आज इतना बड़ा मौका इस बच्चे को दे दिया ग्रैंड मास्टर। तो क्या हुआ? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये मामूली मॉडल है। अब तुम मुझे सिखाओगे? क्षमा करें। शायद तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं। अगर तुम मेरा शिष्य बने तो वादा नहीं कर रहा हूं कि सब कुछ दे दूंगा, लेकिन जो कुछ भी सीखा वो सब दूंगा। क्या बोल रहा है ये? मैथ्यू सुनेगा उसका। क्या कहते हो? इस अवसर के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। पर 3 साल पहले मैंने केविन और एल्सा से वादा किया था। चयन पार करने के बाद मैं हेप्टा क्रेस्ट जाऊंगा। हेप्टा क्रेस्ट। मैथ्यू, बेवकूफी मत करो। ग्रैंड मास्टर तुम्हें लेना चाहते हैं। ये एक सुनहरा मौका है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बच्चे। हाँ, देखना चाहता था कि लालच में पड़कर तुम अपने वादे से मुकरते हो कि नहीं। अच्छा है, तुम अपने राह पर टिके रहे। बहुत अच्छे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। छोटे शैतान, इतना झुककर मैंने तुम्हें ऑफर दिया और तुमने मना कर दिया। ठीक है, मैं खुद ही तुम्हें मजबूर करूंगा कि तुम खुद से आके मेरा शिष्य बनो। आज के इवेंट के बाद क्रेस्ट पर आकर मुझसे मिलना। तुमसे बात करनी होगी, बहुत ही गंभीर बातें। जी गुरुजी। और आने से पहले जेट फ्लावर सेक्ट से नियम लिख कर लाना। मैथ्यू, आज से तुम आधिकारिक रूप से जेट फ्लावर सेक्ट के शिष्य हो। पर परंपरा के हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करना होगा तुम्हें। गुरुजी,
मैथ्यू ने अभी पहला पड़ाव पार किया है गुरुजी। और इस किंगडम के राज परिवार ने हमारी मदद मांगी है। उनकी हालात बहुत ही नाजुक है। तुम तैयारी करो और तुरंत निकल जाओ, अभी क्या भी। जी। गुरुजी, बैशु के राज परिवार, क्या आप ग्रेस क्लार्क की बात कर रहे हैं? वहां तो हालत बिल्कुल उलझे हुए हैं। गुरुजी को मैथ्यू बहुत पसंद आया है। मैं बस इससे अलग तरह का अनुभव दे रहा हूँ। सेक्ट लीडर सही कह रहा है, पर मालूम नहीं मुझे क्यों समझ नहीं आता। पूछिए। सेक्ट लीडर को मैथ्यू नॉक्स क्यों पसंद नहीं है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि जेडन उसे पसंद करते हैं। क्या तुमने कभी सुना है कुछ ज्यादा होने पर भी प्रतिफल मिलते हैं? हाँ सुना है मैंने, इसीलिए स्पिरिचुअल बोन्स में फर्क होता है। वाइट स्पिरिचुअल बोन्स वालों को संभलना चाहिए, वरना असर भुगतना पड़ता है। मैथ्यू तो पहले ही त्याग दिया गया हिस्सा है, शायद वापस ही ना आए। मैथ्यू, तुम कोशिश करते रहो, उन कोशिशों को विफल करना मेरा काम है। मैथ्यू, कोशिश करो। अरे ये तो एक खास किस्म की तलवार है। इसे स्पिरिचुअल धातु से बनाया गया है और इसमें एक टाइगर डीमन की आत्मा बंद है। इसकी धार असाधारण है। पहाड़ से नीचे जाते वक्त तुम्हारे साथ रहेगी तो मन शांत रहेगा। अरे तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। नहीं मैथ्यू, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूछो। जो हमें टाइगर डीमन से बचाने आया था वो तुम थे? मुझे पता था। तुमने जाने से पहले लियो वेट के बारे में चेतावनी दी थी। क्या ये मेरी बहन के गायब होने से जुड़ा है? हाँ, तुम्हारी बहन ने ये दिया था और इसे जलाने के बाद तुम्हें लियो वेट के पाप दिख जाएंगे, लेकिन उसे मैं ही खत्म कर पाऊंगा। उससे निपटना मुझे खुद ही होगा। धन्यवाद मैथ्यू। डेजी ग्रे, क्या मुझे बताना चाहिए था? भूलो मत, तुम अभी जेट फ्लावर सेट के नए शिष्य हो, जबकि मिया ग्रे एक ऊंचे पद पर है। बात सही है। दरअसल अभी वो मुझसे कुछ ज्यादा ही काबिल है। मिशन को दोबारा देख लो। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। और इस किंगडम की रानी का कमीशन प्रिंसेस ग्रेस क्लार्क एलॉर किंगडम जाएगी समझौता करने के लिए। तुम्हारा काम होगा ग्रेस क्लार्क को एलॉर किंगडम में सुरक्षित पहुंचाना। हम मांडो मैनर में 3 दिन से फंसे हुए हैं। क्या वो व्यक्ति वाकई आएगा राजकुमारी जी? हम और इंतजार नहीं कर सकते योर हाइनेस। इंतजार करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। राजकुमारी, आजकल आपके अमर बनने की अफवाह हर जगह फैल गई है। दोनों देशों के लोग आपको ढूंढ रहे हैं और ब्लड डीमन वैली की दी हुई टाइम लिमिट भी खत्म हो चुकी है। पहली पोटली में लिखा था जब वो व्यक्ति आए तभी हम फ्रैंक से निपट सकते हैं। फ्रैंक टेट बहुत बड़ा एक गद्दार। हाँ प्रिंसेस, वो बहुत ही बड़ा गद्दार निकला। राजकुमारी जी, क्या मेरा प्रस्ताव पसंद आया? खुश हुई आप मेरा प्रस्ताव सुनकर? अरे तुम राजकुमारी को बचाओ। खबरदार, वहीं रुक जाओ। मुझे रोकेगा? राजकुमारी को बचाओ। हम अपनी प्राण शपथ देते हैं। 10 कोस दूर एक और सेना तैनात है। राजकुमारी जी, पहले आप जाइए, दौड़िए। राजकुमारी जी, मेरा सब्र कम है। प्रस्ताव रख दिया है और समय भी ठीक है, तो क्यों ना अब यहीं पर ही शादी कर ले और यही सुहागरात भी मना लेते हैं। क्यों राजकुमारी जी, मेरा ये शानदार प्रस्ताव मंजूर है ना? बताइए। एक कदम और बढ़ा तो मैं अपनी जान ले लूंगी। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मंजूर तो ठीक है, मैं अपना काम करूंगा। रुको। तो तुम अभी भी नहीं हट रहे हो? लगता है राजकुमारी जी से काफी लगाव है तुम्हारा। हाँ, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं।
हाँ राजकुमारी जी, आप बहुत ही वफादार निकली। अगर मेरी बात आप नहीं मानी तो पहली बलि इसकी दी जाएगी। राजकुमारी जी, मैं मौत से नहीं डरता, हमारी चिंता मत करिए। नहीं नहीं नहीं। और इस किंगडम की छोटी राजकुमारी अंदर है क्या? तुम आ गए। अब ये मत कहना कि यही तुम्हारा बैकअप प्लान है। ये गांव का गवार कहां से आ गया? ब्लड पर्ल वैली में आखिर तुम्हारा क्या काम है? हाँ, आम इंसान समझने की गलती बिल्कुल मत करो। अरे भाई, ये आदमी आम नहीं, अकेले हाथ से क्वीन सिटी को मिटा दिया था इसने। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं खून नहीं बहाना चाहता, पर तुम लोग मजबूर कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है? मेरे वार को सिर्फ हाथ से रोक लिया। ये लड़का आखिर है कौन? ये पक्का कोई छुपा रुस्तम है। क्या तुम मार्शल मास्टर के शिखर को पार कर चुके हो? नहीं, ये तो मार्शल एम्परर की शक्ति है। राजकुमारी जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, इतना यंग और इतनी शक्तियां। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य कि तुम मुझसे टकरा गए। ये एनर्जी इन्फ्यूशन पिल पहाड़ के प्राचीन साधुओं ने बनाई थी। एक बार अगर कोई इसे खा ले तो उसके पास असीम शक्तियां आती है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली डर असल में क्या होता है। क्या तेज तलवार है ये। ये दिव्य औषधि है, खून में और ऊर्जा भर देती है। थैंक यू सर, इस दवाई के लिए। इनको नीचे ले जाओ, उनके घाव बांध दो। जी। माँ बिल्कुल सही थी। जिस व्यक्ति का इंतजार किया उसने सब कुछ आसान बना दिया। धन्यवाद मास्टर। आपके पास कोई निशानी है? मैं आपको उस वोल्चर पैलेस में ले जाऊंगा। मास्टर, क्या आप एक और व्यक्ति को मार सकते हैं? मेरा काम है आपकी रक्षा करना, किसी की जान लेना नहीं। अगर आप मान जाएं, तो मैं एक खजाना दे सकती हूँ उपहार के रूप में। मैथ्यू, इस डिब्बे के अंदर बहुत खतरनाक तलवार की औरा बंद है। डरावनी किस्म की। डेजी ग्रे ने भी यही कहा था। ये तलवार कभी गुरु सैमसन का साया था, आपने सुना होगा। केविन ने भी तो इसी का जिक्र किया था। वो सॉर्डन का मुख्य शिष्य था और व्हाइट स्पिरिट बोन भी। ये साया वास्तव में अद्भुत है। अगर इसे धातु की तरह यूज करें, शायद एक शक्तिशाली स्पिरिचुअल वेपन बन सके, या फिर एक अमर शस्त्र भी। निश्चिंत रहिए मास्टर, मैं आपसे जिस व्यक्ति की बात कर रही हूँ वो वाकई मौत का हकदार है। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, बताओ किसे मारना होगा।
जिसे मरवाना है वो है फ्रैंक टेट, और इस किंगडम का सबसे खतरनाक सेनापति। हमारे किंगडम को धोखा दिया और बागी हो गया। उसने हमारे बहुत से शहर तबाह किए। उसके मौत देने के तरीके बहुत क्रूर हैं। बाहरी दुनिया में आम लोग उसको कसाई कहते हैं। मैं तैयार हूँ। मैथ्यू नॉक्स, ये स्टोनफील्ड टाउन है। फ्रैंक टेट ने और इस छोड़ने के बाद यहाँ फ्यूरी फिस्ट विला बनाया और एक जीवन मरण का अरीना खोला। उस अरीना को चुनौती देना, उसी से फ्रैंक टेट को मारा जा सकता है। आगे फ्यूरी फिस्ट विला है। स्टोनफील्ड टाउन कभी वीरान था। यहाँ अनेक गैंग घूमते थे, पर फ्रैंक टेट के आते ही 100 से ज्यादा गैंग रात भर में गायब हो गए। अब सिर्फ फ्यूरी फिस्ट विला ही यहाँ का वास्तविक मालिक है। अरे धन्यवाद। बच्चे आराम से, तुम ठीक तो हो ना? नौजवान, अच्छा दम है तुम में। आप भी कुछ कम नहीं है। अरे नहीं बेटा, मैं तो बस एक पुराना घोड़ा हूँ। शाबाश। बच्चे रोना बंद करो। ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी है। नहीं नहीं, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये फ्रैंक टेट है। नहीं, अगर ये वो होते तो यहाँ इन्हें जरूर कोई पहचानता, और राजकुमारी भी इन्हें पहचान लेती। नौजवान, साथ में ड्रिंक करोगे? जी नहीं, आपका शुक्रिया। दरअसल कल मुझे अरीना में जाना है, इसलिए नहीं पीऊंगा, नहीं तो काम बिगड़ सकता है। ओह, तुम इतने जवान हो और अरेना में जा रहे हो, थोड़ा जल्दी नहीं है क्या? चलो ठीक है, लगता है मैं ही बूढ़ा हो रहा हूँ। फिर मिलेंगे तुमसे। बस एक छोटा सा जादू, क्या तुम ग्रेस क्लार्क के लिए लड़ोगे? बस एक छोटा सा जादू, चीजों को आसान बनाने के लिए एक छोटा सा जादू। कौन हो तुम? मैं ड्रेक हूँ। तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मैं इमोर्टल लॉ ऑफिस से हूँ। यहाँ किस काम से आए हो? इरादा क्या है तुम्हारा? मैं पहाड़ों में घूमता हूँ, मॉर्टल दुनिया में शिष्यों की हर हरकत पर नजर रखता हूँ। क्या तुम ग्रेस क्लार्क के लिए लड़ोगे? क्या तुम में इतनी हिम्मत है? बिल्कुल। ये जीवन मरण की लड़ाई फ्रैंक टेट से तुम्हारे मिशन का हिस्सा नहीं। अगर तुमने अपनी शक्ति इस्तेमाल की तो इमॉर्टल लॉ ऑफिस के नियम तोड़ दोगे। अगर मैं एक योद्धा बनकर लड़ूं तो क्या फिर भी नियम टूटेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे दुश्मन ने बड़ी सीढ़ी चढ़ी है। सिपाही, सेनापति, मास्टर, ग्रैंड मास्टर। फ्रैंक टेट अब ग्रैंड मास्टर बन चुका है। तुम्हारे सेक्ट मास्टर भी शक्ति के बिना उसे नहीं हरा सकते। वो बहुत ही ताकतवर है, ये याद रखना। ये तो सच में बहुत ही दिलचस्प है। मैं फिर भी लड़ूंगा। अगर तुम तैयार हो तो मिलते हैं। तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। नौजवान, आपको क्या हुआ? कुछ खास नहीं, दरअसल कुछ सोच रहा था। हमें चलना चाहिए। मैं हूं फ्रैंक टेट। कभी ओरिस किंगडम का सेनापति हुआ करता था मैं, पर आज हूं मौत का देवता। मेरे चलने से धरती हिलती है और आसमान डोल जाते हैं। मैंने भी सुना है सब जीरा छोड़े बहुत खतरा है। एक और टोली अपनी मौत की तरफ बढ़ रही है। फ्रैंक टेट कभी नहीं हारा। एक बार डेथ पैक्ट साइन कर लिया तो लौटने का रास्ता नहीं। मास्टर, क्या आप इस फैसले पर पूरी तरह तैयार हैं? हाँ बिल्कुल।
स्वागत है सबका फ्यूरी फर्स्ट मैनर में। हमेशा की तरह, चाहे पुराने दुश्मन हो या कोई योद्धा अपनी सीमा तोड़ना चाहता हो, आगे बढ़िए और मौत से लड़िए। अगर आप जीत जाए तो मैनर का सब कुछ आपका होगा। वो रहा फ्रैंकटिट। ये गहरी भारी मारने की इच्छा अनेक लड़ाइयों से बचने पर पैदा होती है, फिर भी फ्रैंकटिट का मन अंधेरा नहीं हुआ। ये काफी डरावना है। ये रखो, तुम्हारे लिए टॉफी है। हाँ, नहीं, ये वो नहीं हो सकते। मौत का मैदान राउंड 1। चैलेंजर है बेन। बेन, ये आप क्या कर रहे हैं? मत जाइए। राजकुमारी जी, आपको ये कसौटी पार करनी ही होगी। मैं उनके लिए लड़ूंगा। बेन, मैं आपकी हिम्मत की सराहना करता हूं। राजकुमारी जी, आप हमें सबसे अच्छी तरह से जानती हैं। एक बार फैसला कर लिया तो आप भी राजकुमारी जी हमें रोक नहीं सकती। मैथ्यू ये सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, इन सब को पता है। तुम आखिर बिना जादू के लड़ने वाले हो, इसीलिए तुम्हारे आने से पहले ये लोग चाहते हैं कि फ्रैंकटिट थोड़ा कमजोर पड़ जाए। और इस किंगडम का बेन मौत का सामना करने आया है। ये तो बेहद शक्तिशाली योद्धा है। पता नहीं फ्रैंक के सामने कौन टिक पाएगा। अगला चैलेंजर है विलियम हार्ट। तैयार हूं। तुम जल्दबाजी कर रहे हो। क्या हुआ? पहले मैं जाऊंगा। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मजबूत हो, पर मुझे कम मत समझना। मेरा इंतजार करो। ये और इसके लोग सच में बहादुर हैं। अपने लक्ष्य के लिए मरने से भी नहीं कतरा रहे। इनकी मृत्यु का बदला तुम्हें ही लेना होगा। आज तेरा यहां पे आखिरी दिन होगा। अब हमारी बारी है। हाँ, अब हम लड़ेंगे। मैं मॉडल्स को सच में कम समझ रहा था। हम अमृत के पीछे भागते हैं और ये लोग इज्जत के लिए जान दे देते हैं। यही वजह है कि इमॉर्टल्स को काबू में रखते हैं। मैं इन सब के नाम याद रखूंगी, इनकी हर कुर्बानी याद रखूंगी। अगला चैलेंजर है मैथ्यू नॉक्स। अगला चैलेंजर है मैथ्यू नॉक्स। इस लड़के का ऑरा बाकी सबसे बहुत भारी और तेज है, और अब इसमें एक ब्लेड जैसी काट भी है। क्या ये प्रभावित हो गया उन मॉर्टल्स के बलिदान से? तुम छठी राजकुमारी के लिए मरने आए हो। तुमने जो कहा शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो आधा सच है। छठे राजकुमारी ने मुझे भेजा है, लेकिन जान देने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए। 100 से ज्यादा लोग मार चुका हूं मैं, और 1 से ज्यादा साधु को मैं मार चुका हूं, वो भी बेहद क्रूरता से। उनके सर अभी भी मेरे एक कमरे में पड़े हुए हैं। तुम गलतफहमी में जी रहे हो। बिना ऊर्जा के तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो।
बिना किसी गोली के इस लड़के की शक्ति फ्रैंक टेट के बराबर है। सालों बाद इतनी कड़क लड़ाई हो रही है। ये क्या हो रहा है? इतने देर तक ये इस वजन को उठाकर लड़ रहा था। अरे छोटे, अब तेरी बारी है। इस 3 वेट्स मैन है। इतना भारी वजन, वो भी वेट्स के साथ लड़ रहा है। एक कल्टीवेटर जिसका शरीर इतना मजबूत हो सकता है। ये है कौन मैथ्यू? आज तेरा आखिरी दिन है। आज तुझे मैं मारकर एक नया मुकाम हासिल करूंगा। सपने देखना बंद करो। जब इरादा घुटमुट होता है घूसों से तो वो बनता है फिस्ट इंटेंट, और जब इंटेंट हो तो घूसे जीवंत हो जाते हैं। मैथ्यू के घूसों में रौंदते हुए जानवरों की सी हैवानी गुस्सा और मारने का इरादा। छोटे, मुझे पता है कि मैंने क्या खो दिया। ये किलिंग इंटेंट पाने के लिए मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, लाखों लोग, एक पूरा देश, जहां कभी भी मैं वापस नहीं जा सकता, ये सब कुछ कुर्बान दिया मैंने। मैथ्यू, अपनी कल्टीवेशन यूज करो, कम से कम अपनी जान तो बचा लो। मैथ्यू, अपनी कल्टीवेशन यूज करो, कम से कम अपनी जान तो बचा लो। उन आम लोगों ने मेरे लिए बलिदान दिया। मुझे इसको किसी भी हालत में हराना ही होगा। इनमें से कोई भी साधारण लोग नहीं थे। जो सच्चाई के लिए अपनी जान दे सकते हैं वो कभी साधारण नहीं होते। आपकी मौत बेजार नहीं जाएगी। अपने लिए और इस दुनिया के हर मॉर्टल के लिए, इज्जत की एक सांस के लिए लड़ो। हार मत मानना। आम मौत मरने से बेहतर है इनकी तरह सच्चाई के लिए लड़के मरो। आज से मैं मैथ्यू नॉक्स इनके हौसले से अपने मन का रास्ता बचाऊंगा, और यही होगा मेरा उद्देश्य। इतने कम वक्त में इसने मार्शल इंटेंट को अपने अंदर सम्मिलित कर लिया। ये संभव कैसे हुआ? मॉडल्स के हौसले से पैदा हुआ इंटेंट रोक रहा है फ्रैंक टेट की उस रेंज को जो लाखों लाशों और धोखे से बनी थी। मैथ्यू, मुझे तुम पर गर्व है। बहुत बढ़िया, तेज चमक। दादाजी, मार्शल इंटेंट क्या होता है? मार्शल इंटेंट असल में यही कारण है जिसके लिए योद्धा लड़ते हैं। तो दादाजी, आप किस लिए लड़ते ताकि हैं? तुम्हें कभी भटकना ना पड़े और हमारे परिवार के वंशज कभी परिवार को विनाश होते ना देखे, और हमारा ऑरिस किंगडम कभी किसी के सामने सर ना झुकाए। सुनो, मेरी बात कभी भी भूल मत जाना। दादाजी, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं कभी नहीं भूला, कभी नहीं। गुस्सा छोड़ देने के बाद भी इसकी ताकत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ लड़ने के बाद इसने मेरी शक्तियां खींच ली हो, या शायद यही इसकी असली मार्शल इंटेंट हो?
तो कैसा रहा? कौन जीता? लड़ाई कैसी थी? पता नहीं। उधर देखो। दादाजी। नौजवान, साथ में ड्रिंक करोगे? नहीं, जरूरत नहीं है, शुक्रिया। फिर मिलेंगे तुमसे। जी। नौजवान मैथ्यू नॉक्स, मैं आपको पूरा युद्ध महसूस नहीं करने दे पाया। ये शरीर अब बूढ़ा हो चुका है। एलेक्सर होने के बाद भी मेरी शक्ति अब खत्म हो रही है। नौजवान, मैं अपनी शक्तियां खो रहा हूं। नौजवान मैथ्यू, बचपन से ही मैं दादाजी के साथ ट्रेनिंग करता था। देश की शांति ही मेरा लक्ष्य था। तब लगता था मुक्का बादल तोड़ सकता है, तलवार देश जीत सकती है। उम्र बढ़ी और वफादारी मेरी पहचान बन गई। पर जब सेना संभाली मैं समझा मैं तो बस एक मोहरा था, सिर्फ एक मोहरा। अमर लोग जब दुनिया को ऊपर से देखते हैं वो सिर्फ उंगली हिलाते हैं और पहाड़ गिर जाते हैं। उनके लिए तो मॉर्टल्स समुंदर की एक बूंद है सिर्फ। समझे नौजवान? नौजवान मैथ्यू, मेरा आखिरी मुक्का कैसा था जरा बताओ? लाजवाब था ना? आपने बिल्कुल सही कहा। लाजवाब, लाजवाब। मैथ्यू जीत गया। मैथ्यू जीत गया। और इस किंगडम के लाखों लोग अब चैन से सो सकते हैं। फ्रैंक के खिलाफ मदद करने के लिए शुक्रिया मास्टर। कोई बात नहीं। फ्रैंक टेट मर चुका है। अब हम माँ की तीसरी सिल्क पाउच खोल सकते हैं। इसके अंदर हो सकता है कुछ और भी महत्वपूर्ण हो। एलर किंगडम की सलाह। बेटी ग्रेस क्लार्क, तुमसे एक निवेदन है। मैथ्यू। हाँ, अरे डेजी ग्रे, मेरा असली रूप अभी अर्थफ्रूट में है। इस वक्त एक परछाई के जरिए तुमसे बात कर रही हूँ। तुमने कहा था कि वो रॉयल कॉन्क्यूबाइन ने राजकुमारी से सम्राट का खून करवाया। सही कहा। मुझे हमेशा लगा ये उसकी ही चाल थी। फ्रैंक टेट था पहला मोहरा और 12 साल बाद छठी राजकुमारी दूसरा मोहरा बन गई। मैं ताकत और राजनीति का संघर्ष समझ चुकी हूँ। क्या है वो? दुनिया का नियम है, जो मजबूत होता है वही टिकता है। और इस राह पर कल्टिवेटर्स प्रोफाउंड रियाम के बाद रीइंकार्नेशन का एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसे वेपन डिसोल्यूशन कहते हैं। ये लोग बन जाते हैं बैनिश्ड इमॉर्टल्स। बस उन्हें अपनी एक लगन पूरी करनी होती है, फिर उनकी पुरानी जिंदगी की यादें जाग जाती हैं। इसे कहते हैं अनसीलिंग। देखकर लगता है कि यही अंतिम राह है। ये रास्ता ही अंतिम है मेरे गणना के हिसाब से। मैथ्यू नॉक्स अभी एलोर किंगडम में है। मॉर्टल की अस्थियां मॉर्टल ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मास्टर, ये आधा जेड ब्रेसलेट लीजिए। संरक्षण की यात्रा पूरी हुई। इसे वापस ले जाकर उद्देश्य पूरा कीजिए। मास्टर मैथ्यू, आपकी ये यात्रा सुखद हो। धन्यवाद।
और इस किंगडम की राजकुमारी ग्रेस क्लार्क प्रवेश करती है। मैंने सोचा भी नहीं था तुम मेरी शर्तें पूरी कर लोगी। महाराज, ये मेरे पिता सम्राट का लिखा हुआ पत्र है और इस किंगडम का संधि पत्र और फ्रैंक टेट का मुख्य। कृपया देखिए महाराज। आपके हाथों में जो फ्रैंक टेट का सर है वो दिखाया जाए। जी महाराज। उस वक्त मैंने तुमसे कहा था मेरे पास रुक जाओ, पर तुम जिद्दी थी। मुझे मारने की हिम्मत। महाराज, मुझे पता नहीं था कि आप भी कल्टीवेटर हो। अब सजा भुगतो, यहां से जा नहीं पाओगी। माँ, मैं थक गई हूँ। मास्टर मैथ्यू, मास्टर मैथ्यू। तुम कौन हो? महल में घुस आए? अंजाम से नहीं डरते? क्या आपने कविता सुनी है महाराज? कविता? वसंत की सरगोशियों में रात अपनी बाहें फैलाती है और नीले गगन के तले दूर कहीं महल दिखाई देता है। मेरे सपने वाली कविता तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? कैसे पता, बताओ। आप जरा ध्यान से सोचिए महाराज। ओपन गेट realm का साधक मुझसे टक्कर ले रहा है। अरे नहीं, ये तो काफी ताकतवर है। इन्हें जगा नहीं पाओगे। स्वप्न आत्मा, कितनी आजाद, कितनी निश्चिंत। फूलों की गिरती पत्ती से गुजरते हुए फिर से। कैथी, मैं तुम्हारी आत्मा न तोड़ पाऊं, मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। मतलब ये दोनों ही निष्कासित थे? तेरी पत्नी का नाम ले रहा है, हिम्मत कैसे हुई? तुम जाग गए? ये कैसे हो सकता है? कैथी, 7 जन्मों बाद हम फिर मिल गए। अब कभी अलग नहीं होंगे। मास्टर मैथ्यू, ये कविता आपको कहां से मिली? दरअसल फ्रैंक दादाजी ने तुम्हारे लिए एक पत्र छोड़ा था। वो मुझे कहकर गए कि अगर तुम उन्हें प्रभावित कर सको तो ये तुम्हें दे दूं। अगर आप बुरा ना माने, एक बात पूछनी थी। ये कविता आपने मिलकर लिखी थी? बिल्कुल। इनकी कला शायद गुरुदेव के बराबर या उनसे भी आगे हो। मास्टर मैथ्यू, अपने सेट की चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। शुक्रिया आपका। ये सब जो हुआ सिर्फ एक औरत की वजह से ही हुआ। उसने ही हमारी ये हालत की थी। इसका मतलब वही इसके पीछे थी? बिल्कुल। अब अगला कदम उस चुड़ैल से बदला लेना है, इसलिए हमारी जागृति कुछ दिनों के लिए राज ही रहेगी। अगर आपने अभी संदेश भेजा तो वो आपको परेशान करेंगे कि आपने उद्देश्य पूरा नहीं किया। मुझे माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कह सकता। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। जेड फ्लावर सेक्ट को एक संदेश हम भेजेंगे। शुक्रिया आपका।
मैं मैथ्यू नॉक्स हेप्टाक्रेस्ट का शिष्य मिशन पूरा करके लौट आया हूँ और मोहर भी लाया हूँ। ये आधा जेड ब्रेसलेट तुम्हें कैसे मिला? मैं आपको ये सूचित करने आया हूँ कि मैंने छठी राजकुमारी का एलर किंगडम की राजधानी तक साथ दिया। झूठ बोलते हो। और इस किंगडम की राजकुमारी ग्रेस क्लार्क मर चुकी है। तुमने उससे पहले ही ये ब्रेसलेट छीना होगा। हमें खबर मिल चुकी है। शांति वार्ता के बहाने उसने वल्चर किंगडम के सम्राट को मारने का प्रयास किया और वो मारा गया। वो महल में ही मारा गया। तो ये झूठी खबर जेड फ्लावर सेक्ट तक पहुंच ही गई। देखिए, मुझे लगता है राजकुमारी ने ये सब भरोसे के नाम पर किया होगा, लेकिन वो जिंदा है और ये बात। अच्छा, तो ये बात है। तुम जो बोल रहे हो वो पूरा बकवास है। तुम्हारी साजिश है ये सब। राजकुमारी कैसे बच सकती है? जेड फ्लावर सेक्ट के बड़े लोग ऊपर से अनजान बनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें सब पता रहता है। इसका मतलब ये प्रतियोगिता भी उनकी ही चाल थी, एक षड्यंत्र का हिस्सा। तो मैथ्यू, अब क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। राजकुमारी सच में जिंदा है। हार्ट मिरर के सामने जाकर ये कहो, तभी हम मानेंगे। बिल्कुल। तुम्हें बता दे रहा हूँ कि अगर हार्ट मिरर से ये पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें इमॉर्टल लॉ ऑफिस भेजा जाएगा। इस झूठ के लिए तुम्हारे साथ साथ हेप्टाक्रेस्ट को भी सजा मिलेगी। इस साल का सिलेक्शन भी रद्द कर दिया जाएगा। साफ साफ बोल दे रहा हूँ मैं, कान खोलकर सुन लो, तुम्हें सजा मिलेगी अब। तो आपका निशाना सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा हेप्टाक्रेस्ट है। अगर मैंने झूठ बोला है, दंड के लिए भी तैयार हूं। आप यहां? तुम दो बूढ़े लोग आखिर क्या चाहते हो? हिम्मत है तो मेरा सामना करो। नौजवानों को क्यों डरा रहे हो? लड़ाई चाहिए, मैं तैयार होके आया हूँ। आज बहुत भड़क रहे हो तुम। ठीक है, हार्ट मिरर से ही पूछ लेते हैं। पूछे क्या? जानना क्या चाहते हो? चलो तुम लोग वापस चलते हैं। चलो चलो चलो। जूलियन मार्क। हाँ? तुम समझ रहे हो तुम कहाँ खड़े हो? मैं यहाँ क्या सिर्फ नाम का हूँ? मेरे कोई काम नहीं, सिर्फ दिखावा। अगर आज मैथ्यू को लेकर गए तो वो निष्कासित हो जाएगा। तुम्हें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। हो जाए निष्कासित, कोई फर्क नहीं। चलो। रुकिए। हाँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला और मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तो हार्ट मिरर के सामने जो कहा था फिर से कहो। मैथ्यू, ये सिर्फ एक खेल नहीं है। मैथ्यू, ये खेल नहीं है। अब फिक्र मत कीजिए, मैं तैयार हूँ। आज क्रेस्ट लीडर कोई भी हो, मेरे हेप्टाक्रेस्ट का शिष्य नाइंसाफी नहीं सहेगा। अगर हार्ट मिरर मेरे शिष्य को सच बता दे तो इनाम 10 गुना होगा, कम से कम 10 गुना। ठीक है? ठीक है, तुम्हारा शिष्य अगर झूठ नहीं बोल रहा तो मैं खुद इनाम दूंगा उसको, माफी के साथ। और आप हेडमास्टर? अगर मैथ्यू सच बोल रहा तो मैं भी 10 गुना इनाम दूंगा और माफी मांगूंगा, सर झुका के उसके सामने। ठीक है, फिर तो शांति से आगे बढ़ते हैं। चलो चलो। हाय! पहला सवाल, उस मिशन पर जाते वक्त क्या तुमने कोई ऐसा काम किया जो सेक्ट के नियम के विरुद्ध हो? बिल्कुल नहीं। मैंने सच कहा, एक भी शब्द झूठ नहीं था। दूसरा सवाल, तुम्हारे हाथ का आधा जेड ब्रेसलेट क्या छठी राजकुमारी ने खुद तुमको दिया? हाँ। ये भी सच साबित हुआ। तीसरा सवाल, क्या तुमने ऑरिस की छठी राजकुमारी को पैलेस से जिंदा बाहर निकाला? चुप क्यों हो, बोलो। हाँ हाँ हाँ, मेरे सारे जवाब सच हैं। एक भी जवाब झूठ नहीं था। हार्ट मिरर भी कभी कभी गलत हो सकता है। मेरे ख्याल से वैज्ञानिकों को बुलवाना चाहिए और फिर से हार्ट मिरर टेस्ट करवाना चाहिए। क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ गए ना? बकवास है, वो अब सच्चा साबित हो चुका है। मैथ्यू, तुमने इस बात का जवाब देना होगा। तुम ऐसे चुप रहकर खड़े नहीं रह सकते। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता।
पर राजकुमारी के अनुसार जब उन्होंने सम्राट को मारने का प्रयास किया तब दोनों की पूर्व जन्म की यादें एक ही वक्त एक ही साथ जागृत हुई। असंभव, 7 जन्मों से ये नहीं खुला और अब एक ही पल में कैसे खुल गया? इसका मतलब ये है कि आपको पहले से पता था। कि वो निर्वासित इमोर्टल्स है। क्या हुआ बोलो मुझे? झूठ है, सब कुछ झूठ है। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैथ्यू की बात का कोई सबूत नहीं, सबूत लाना होगा वरना ये झूठा ही कहलाएगा। ठीक है। सुन लो जेड फ्लावर सेट के कचरे, अब हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। प्रियम मैथ्यू ने हमारी सहायता की है, इसलिए मैं और मेरे पति आज जेड फ्लावर सेट नहीं जा पा रहे हैं। पर सुन लो, तुम जैसे मौके परस्त लोग ध्यान से सुनो। अगर पता चला कि जेड फ्लावर सेट उस चुड़ैल से मिला हुआ है तो इन पहाड़ों का सर्वनाश मैं कर दूंगी। चाहे तुम किसी को भी बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नौजवान ईमानदार है। अगर तुमने इसे सताया तो मैं और मेरी पत्नी तुम्हारे जेड फ्लावर सेक्ट को सबक सिखाने जरूर आएंगे। किसी को कुछ कहना है? मास्टर शॉन, आप तो बहुत कुछ बोल रहे थे। जी, और आप सेक्ट लीडर अभी अभी कह रहे थे 10 गुना मेरिट कॉइंस मिलेगा। क्या आप वादा बदल रहे हैं? हाँ? मैथ्यू, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। माफ कीजिए। मैथ्यू, जेड फ्लावर सेक्ट के इतिहास में पहली बार सेक्ट लीडर को 2 बार झुककर माफी मांगनी पड़ी। बहुत ही सही किया तुमने। जबरदस्त। सेक्ट लीडर शॉन वेड, गुस्सा मत कीजिए। मैथ्यू, आज तुमने हेप्टाक्रेस्ट का मान बढ़ाया है। अगर मुझे पहले पता होता तो तुम्हें पहाड़ों से नीचे नहीं भेजते, लेकिन अच्छा हुआ छुपा हुआ वरदान निकल के सामने आया। लेकिन ये तो सच में अच्छा ही हुआ। क्या 5th पीक की मिया ग्रीन क्या हुआ? लियो वेट का खून करने गई पर फेल हो गई। अब वो किलो हॉल के वॉल ऑफ रिफ्लेक्शन में बंद है। जल्द ही उसको सेक्ट से निकाल दिया जाएगा और मॉर्टल बना दिया जाएगा। आप उनसे मुझे मिलवा सकते हैं क्या? मैंने सुना है वो उपवास कर रही है, उसका एनर्जी कोर टूट चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पहाड़ों से नीचे नहीं जा पाएगी। उसे समझाने की कोशिश करना मैथ्यू। मैथ्यू, जाने से पहले